विजय दिवस के मौके पर आज राजधानी देहरादून में गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी व तमाम पूर्व सैनिकों सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। आज के दिन का योगदान हमारे वीर सैनिकों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर सैनिकों की भूमि भी है। हमें तो आज बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब 71 का वार लगा था तो मैं केवल 9 साल की थी। तो उस समय जो है, जब एक के बाद एक तार आ रहे थे कि ऐसा हो गया, मतलब अब ऐसा हो गया, तो हम लोग बहुत डरे डरे रहते थे। ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद 10वें तार में पता लगा कि हमारे पिताजी नहीं रहे, शहीद हुए। वो 120 सैनिकों की उन्होंने जान बचाई थी उस समय। आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया, जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी को लेकर होटल, रेस्टोरेंट और बाजार को सजाने का कार्य किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस और नववर्ष पर भारी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए मसूरी तैयार हो रही है। वहीं होटल में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। करना चाहेंगे डीएम मैम, जो कि हमारी अध्यक्षा हैं कार्निवल समिति की, जिन्होंने हमारे निवेदन पर तुरंत एसडीएम सर को निर्देशित किया और कहा कि विंटरलाइन कार्निवल की मीटिंग होल्ड कीजिए और सुचारू व्यवस्था कीजिए। कार्निवल होना चाहिए। पिछले 10 साल से कार्निवल मसूरी शहर में होता आ रहा है। सिर्फ 1 साल कोरोना के तहत शहर में कार्निवल नहीं हुआ था। ये कार्निवल 26 से लेकर 30 तक 5 दिन का आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कार्निवल के तहत व्यवसायियों को, होटलियर्स को, शॉपकीपर्स को, प्रत्येक शहर के जो भी बाशिंदे हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको किसी न किसी रूप से फ़ायदा मिलता है। बुकिंग्स भी हमारी बढ़ती हैं। फिलहाल अभी हमारी कार्निवल के नए साल की लगभग 30 से 40% बुकिंग्स हैं, परंतु हम उम्मीद करते हैं कार्निवल के सहयोग से हमारी शहर 5-7 दिन जो है लगभग फुल रहने की हमको आशा है। मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है और इसी बीच अगर हमको बर्फ़ पड़ गई इस पीरियड में तो उससे 4 चांद लग जाते हैं, टूरिस्ट की मात्रा बढ़ जाती है। हर साल के मुताबिक इस बार भी पर्यटक सीज़न बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये विंटर कार्निवल जो हर साल होता है वो इस साल भी आयोजित किया जा रहा है एसडीएम के माध्यम से। तो हर बार की तरह इस बार भी विंटर कार्निवल बहुत ही अच्छे तरीके से अगर करा जाए तो हमेशा यहाँ पर टूरिस्ट अच्छा आता है। और जैसे कि होटल एसोसिएशन वालों ने बोला कि सारी बुकिंग्स हो रखी हैं, अच्छे सारी होटल जितने फुल हैं, तो उससे हमारा जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चलता है और ये 5-6 दिन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी पर सर्वेक्षण गृह में रह रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी किशोरी को बाहर ले जाती थी। पूरे मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी की 2 महिला कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहाँ चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो एफआईआर है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत कराएंगे। जो भी महिलाएं हैं हमारे राजकीय महिला कल्याण पुनर्वास केंद्र में, इनको जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक कार्मिक और एक होमगार्ड द्वारा इनको अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ से चेकअप कराने के बाद इसको वापस लेके आया जाता है। जी बिल्कुल। और एंट्रियां भी होती हैं यहाँ पे। उनको जब मेडिकल अस्पताल में ले जाया जाता है, मेडिकल के पर्चे होते हैं तो उसमें सब एंट्रीज हैं इनकी।
एक्चुअली सर इसमें जो ये बालिका है, ये बालिका उधम सिंह नगर बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से आई हुई है हमारे पास नवंबर में। तो ये जो बालिका है इसको हमने डॉक्टर को दिखाया था, मैं सुशीला तिवारी अस्पताल में, जहाँ पे इन्होंने मानसिक चिकित्सक को डॉक्टर युवराज पंसर को दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो इनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही थी वहाँ पे अस्पताल में सर। तो वहाँ पे डॉक्टर के पास ही भेजा गया है उसको, तो वहाँ पे कैसा तो वो दो महिला। काशीपुर में विजय दिवस के अवसर पर शहीद चौक कुंडेश्वरी में पूर्व सैनिकों द्वारा सन 1971 के युद्ध में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन व मौन रखकर शहीदों को याद किया गया। विजय दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा मौके पर मौजूद रहे। शहीद दिवस के दौरान भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन बच्चन सिंह नेगी ने कहा कि आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए गौरवमय दिन है। देखिए, आज 1971 वार जो 16 दिसंबर को हमारी भारतीय फौज ने जीत कर और देश को एक गौरवशाली पन्ना जोड़ा था देश के इतिहास में, उसी को मनाने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे पूर्व सैनिक और काशीपुर के सामान्य जनता पुलिस परिवार भी इकट्ठा हुआ था। विजय दिवस की, शहीद दिवस की पूरे भारतवर्ष को हार्दिक बधाई। यह ऐसा युद्ध है जो आने वाली पीढ़ियों को भी सदा सर्वदा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। ये अपने विशेष कौशल के लिए, प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटजी और टेक्निक्स के साथ साथ जो रणनीतिक जीत दी है, कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को भी हर समय प्रेरणा देता रहेगा। विजय दिवस हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है। विजय दिवस 16 दिसंबर को हमारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया था, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने कैप्चर किया। वो दिन हमारे इंडिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन से लेकर अभी तक हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा 2 लाख के इनामी मुख्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को वैशाली बिहार से गिरफ्तार कर आज देहरादून पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त प्रिंस कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार जेल में बंद अभियुक्त शशांक व सुबोध के कहने पर उसने अपने अन्य साथियों अभिषेक, विक्रम, राहुल व अविनाश के साथ रिलायंस शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम दिया। रिलायंस शोरूम पे जो डकैती पड़ी थी, इसमें ये 10वीं गिरफ्तारी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीसरा मेन अभियुक्त था जो घटना स्थल पर मेन घटना कारित करने में शामिल था। अन्य 7 लोग जो भी गिरफ्तार हुए थे कहीं न किसी रूप से मदद करने में, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में गिरफ्तार हुए थे। प्रिंस की गिरफ्तारी बिहार उपरांत उसको ट्रांजिट रिमांड में लाया गया और जो उनसे जानकारी की गई उसमें यही पता चला कि 4 अभियुक्त जो इसके साथ में थे वो बिहार से कार द्वारा चले थे और अम्बाला में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। अम्बाला के बाद वो विभिन्न रास्तों से मोटरसाइकिल जो वाहन लूट के अरेंज किए गए थे, चोरी के अरेंज किए गए थे, उनके माध्यम से ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां के बाद कुछ लोग अलग चले गए, 2 लोग वहां रुके थे और घटना से पूर्व एक दिन पहले रात्रि में ये सभी 4 लोग इकट्ठा होकर और अलग अलग वाहनों से जहाँ घटना कारित करने आए थे। चूँकि पूर्व में 1 महीना पहले सहसपुर के क्षेत्र में रुककर यहाँ पर की टीम में की और 1-2 लोग थे उनके द्वारा रेकी की गई। साथ में ये भी आकर रुककर शहरों में 1-1.5 महीने पहले घूमकर देखकर सभी चीजों की रेकी करने के उपरांत इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित ड्रोन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा ड्रोन के माध्यम से की जा रही कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मचारियों की समस्या के संबंध में भी जानकारी ली गई व उनके निस्तारण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए गए।